नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 8th है, जिसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम नंबर 7th कर रहे हैं। इस थ्योरम में क्या बोला गया है, लेट वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ओके, दो वेक्टर स्पेस आपके पास एस वी और वी डैश। एस जो है उसको वी की बेसिस बोल रखा है, की बार वी की बेसिस है एस। ओके, देन देयर एग्जिस्ट। अब हमको क्या प्रूव करना है, देन के बाद देखो, ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू वी डैश फॉर एनी लिस्ट ऑफ वेक्टर्स इन वी डैश सच दैट टी ऑफ बी आई इक्वल बी आई। यहाँ पे ये जो सेट है ये वी डैश का कोई सेट है, वी डैश में कोई एक सेट होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, तीन चीजें क्या प्रूव करनी है, जो टी है उसको आप एल टी प्रूव करोगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो टी आप खुद से डिफाइन करोगे वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल टी प्रूव करते हैं। तो उसके लिए एस आपको दे रखी है, बेसिस है वी की। अगर एस वी की बेसिस है, इसका मतलब ये दो कंडीशन कंप्लीट करके आई है। क्या क्या, एक तो एल आई है और एक वी को स्पान कर रही है ना। तो एस वी को स्पान करती है, इसका मतलब क्या है, वी का हर एक एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूं वी का कोई भी एलिमेंट, लेट स्मॉल वी बिलोंग्स टू वी। ओके, ये मैंने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट लिया है मैंने एस वी की बेसिस होने की वजह से क्या होगा, वी का हर एक एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो क्या लिखें, स्केलर का एग्जिस्टेंस करवाएंगे। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन belongs to f such that v इक्वल, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो क्या आएगा, अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अप टू अल्फा एन bn। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i bi। ठीक है, v की वैल्यू है ये। ओके, एस वी को स्पान कर रहा था। ठीक है, क्यों कर रहा था, क्योंकि एस वी की बेसिस दे रखी, तो एल आई है और स्पान कर रहे हैं, तो स्पान कर रहे हैं तो उसका मीनिंग मैंने यहां पे लिख दिया है। ओके, अब हमको तो एल टी प्रूव करना है, कोई एक मैपिंग डिफाइन करेंगे पहले और उसको एल टी प्रूव करेंगे। तो मैं मैपिंग डिफाइन कर लेता हूं, लेट, और वो मैपिंग टी आपको लेनी है, टी फ्रॉम वी टू वी डैश सच दैट, इस तरीके से लेनी है कि यहां का एलिमेंट सपोज स्मॉल वी, उसकी टी के रिस्पेक्ट में जब हम इमेज निकालें तो वो क्या है, देखो पहले मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां पे v है ना। ठीक है, तो इस v की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, टी ऑफ ये वाला समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i बी आई। तो ये जो इमेज आएगी, इमेज किस में आनी चाहिए, कोडोमेन में, वी डैश में, और वी डैश के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, इस सेट में जैसा आपको दिख है। तो बी आई की जगह क्या लिख देंगे, बी डैश, यानी समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i बी आई डैश। ठीक है, ये मैपिंग हमने डिफाइन की है। तो इस मैपिंग t को अब हम एल टी प्रूव करेंगे पहले। तो एल टी के लिए करना क्या होता है, हम दो तो स्केलर लेते हैं, ठीक है, और दो क्या लेंगे, जो डोमेन है आपके पास v, इसके दो एलिमेंट लेंगे। लेट अल्फा बीटा, ये स्केलर ले ली मैंने f से, एंड u और v मैंने ले लिए v के एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे u और v किस टाइप के होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। वेयर v का एलिमेंट है ना, तो v का हर एक एलिमेंट s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, ये देखो इस टाइप का। ठीक है, तो इस u को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, अल्फा i बी आई आई इक्वल 1 टू n, एंड v को क्या लिखें, कोई दूसरा स्केलर हम ले लेंगे, सपोज बीटा, बीटा आई और बी आई आई इक्वल 1 टू n। अब कंफ्यूज मत होना आप कि सर यहाँ पे अल्फा आई अपने ले रखे, यहाँ भी अल्फा आई ले रखा था v वाले में, और यहाँ पे बीटा आई ले रखे। स्केलर है, कोई भी आप ले सकते हो ना, अल्फा आई मैंने u के लिए ले लिया, v के लिए बीटा आई ले लिया। ठीक है, u और v हमने डिफाइन कर लिए। ओके, एल टी के लिए हम क्या करेंगे, टी ऑफ इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, यानी अल्फा u प्लस बीटा v किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा टी ऑफ u प्लस बीटा टी ऑफ v, है ना। ओके, तो u की और v की वैल्यू पुट कर दो, टी ऑफ
अल्फा यू, यू क्या है आपके पास, ये वाला, समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई प्लस बीटा वी की वैल्यू पुट कर दो, आई इक्वल 1 to n बीटा आई बी आई। ठीक है, ओके, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो अल्फा को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, बीटा को भी अंदर लेके जा रहा हूं, और बी आई कॉमन है, तो नीचे स्पेस है, क्या लिख सकते हैं क्या नीचे, हाँ चलेगा। तो मैंने लिखा टी ऑफ समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, और बी आई को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी वहां से देखो, ये पूरा किसके इक्वल आना चाहिए, जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, ये वाला मैपिंग, ये है हमारे पास है ना, टी ऑफ समेसन स्केलर, पूरा स्केलर है, बी आई, ओके, तब हमको क्या मिलेगा, डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखें, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल समेसन आई इक्वल 1 to n, ये जो स्केलर था ब्रैकेट वाला, इसको लिखेंगे अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, और बी आई की जगह बी डैश आई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है हमको, ये जो बीटा बी आई डैश है इसको सेपरेट कर दो। तो अल्फा को तो मैं बाहर लिख रहा हूं, समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई डैश, और प्लस बीटा को मैंने बाहर किया, समेसन आई इक्वल 1 to n बीटा आई बी आई डैश, अल्फा एज इट इज। अब ये वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो हम टी वी आ रही है ना, लेकिन अल्फा हमने तो यू के लिए यूज किया है, तो ये क्या बन गया, टी ऑफ यू, टी ऑफ यू, और बीटा हमने वी के लिए यूज किया था, तो बीटा टी ऑफ वी। ठीक है, तो ये जो टी था ये सेपरेट अप्लाई हो गया, अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। इसका मतलब क्या है, जो टी आपने मैपिंग डिफाइन की थी वो क्या है, एल टी है, दैट इज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया एल टी, अब ये कंडीशन प्रूव करेंगे और उसके बाद यूनिक वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। तो जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, टी ऑफ वी, वी की वैल्यू मैंने पुट की थी, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, इसको समेशन फॉर्मेट में ये लिखा था, तो हमको वो जो मैपिंग मिली थी, इमेज मिली थी, वो वी डैश में ये आई थी। ठीक है, ये मैपिंग हमने डिफाइन की थी। ठीक है, अच्छा, अब हमको सेकेंड वाली कंडीशन ये प्रूव करनी है ना, तो जो बी आई है, बी आई, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस 1 इंटू बी आई है ना, और प्लस 0 इंटू बी एन। ठीक है, अब बोथ साइड टी मैपिंग अप्लाई कर दो, टी ऑफ बी आई इक्वल टी ऑफ 0 इंटू बी वन प्लस 0 बी टू प्लस 1 बी आई प्लस 0 बी एन। ठीक है, ओके, अब उस मैपिंग से आप देखो, यहां से ये जो दोनों वैल्यू है इनकी कंपेयर करो, है ना, तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, जो स्केलर है वो तो एज इट इज है, अल्फा वगैरह 1 2 3 वगैरह जो भी थे, और जो बी था ना वो डैश में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 0 इंटू बी वन डैश प्लस 0 इंटू बी टू डैश प्लस 1 इंटू बी वन, सॉरी बी आई डैश प्लस 0 इंटू बी एन डैश, किसके इक्वल, टी ऑफ बी आई के इक्वल। तो ये तो सारे जीरो हो गए, बच्चा कौन सा, ये वाला बच्चा, यानी टी ऑफ बी आई इक्वल 1 इंटू बी आई डैश, यानी बी आई डैश। यही तो पार्ट हमको प्रूव करना था, ये कंडीशन। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में मैंने डैश नहीं लगाया हो, तो वहां पे आप डैश अप्लाई कर लेना। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है उसमें डैश लगाना आप। तो ये सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, यूनिक वाला। क्या कर रहे हैं उसमें, जो आपने टी को एल टी बताया था, जो टी मैपिंग डिफाइन की थी ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई एक यूनिक एल टी है। ठीक है, तो अगर मैं कोई दूसरी मैपिंग डिफाइन कर लूं, सपोज एस मैंने डिफाइन कर ली वी से वी डैश पे, जो कि एल टी है, तो मेरे को प्रूव करना होगा कि ये जो एस है ये कोई और नहीं टी ही है, यानी एस टी के इक्वल है। मतलब दो मैपिंग को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। तो दो मैपिंग इक्वल कब हो सकती हैं, जब हम किसी भी एलिमेंट की
किसी भी मैपिंग के रिस्पेक्ट में, या तो एस के रिस्पेक्ट में या टी के रिस्पेक्ट में, जब हम उस एलिमेंट की इमेज निकालें तो वो इमेज दोनों में सेम आनी चाहिए। उस एलिमेंट की एस के रिस्पेक्ट में और उसी एलिमेंट की टी के रिस्पेक्ट में जब हम इमेज निकालें, अगर वो इमेज सेम आती है तो हम बोल देंगे कि जो दो हमने मैपिंग ली थी एस और टी, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या बोल देंगे, यूनिक एलटी है। ओके, तो ये मैं लेट कर लेता हूं दूसरी मैपिंग। लेट इफ पॉसिबल एस फ्रॉम वी टू वी डैश बी ए एल टी सच दैट, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी एस ऑफ, अब की बार मैपिंग एस है तो टी की जगह एस लिखेंगे, एस ऑफ बी आई इक्वल बी आई डैश। ठीक है, अब मैं प्रूव करूंगा कि ये जो एस है ये कोई और नहीं टी ही है, यानी एस को टी के इक्वल लिख के आना है। ठीक है, तो अब मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं, उसकी एस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा और वही इमेज टी के रिस्पेक्ट में आ जानी चाहिए, तो एस और टी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं वी का, लेट स्मॉल वी ले लिया जो मैंने पहले ले रखा था, वी बिलोंग्स टू वी, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम ना, वी एलिमेंट मैंने ले लिया। देन तो अब इस एलिमेंट की मैं एस के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल रहा हूं, है ना। तो एस ऑफ वी की वैल्यू पुट कर दो, वी क्या है आपके पास समेशन फॉर्मेट में ये है, तो लिखा मैंने समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई। एस को आपने एल टी बोल रखा है, अगर एस एल टी है तो स्केलर के बाद मतलब इस एस को अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, स्केलर को इससे बाहर रख लेंगे, यानी समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई, और ये बन जाएगा एस ऑफ बी आई। समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई, एस ऑफ बी आई क्या है, बी आई डैश है। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो, कट तो नहीं रहा ना नीचे, हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये वैल्यू देखो, ये किसके इक्वल है, समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई, ये तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, एस ऑफ वी इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो मैंने लिखा टी ऑफ समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो v की वैल्यू है। ठीक है, s ऑफ v इक्वल टी ऑफ v, v एलिमेंट की हमने s के रिस्पेक्ट में इमेज निकाली और वो ही इमेज उसी एलिमेंट की t के रिस्पेक्ट में आ रही है, मतलब दोनों इमेज सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज s इक्वल v, वो दोनों मैपिंग इक्वल है। अगर दोनों मैपिंग इक्वल हैं इसका मतलब क्या हो गया कि जो s है वो कोई और नहीं t ही है। ठीक है, हेंस t फ्रॉम v टू v डैश इज यूनिक एलटी, और यही थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना था, यूनिक एलटी बताना था। ठीक है।